के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और भूमि पूजन को लेकर के कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें हैं। हर कुछ तैयार हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का। के न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें। कलश तैयार है, सब कुछ तैयार हो चुका है और यहीं पर भूमि पूजन होना है, जिसकी सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। के न्यूज इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। हमारे सारे सहयोगी अयोध्या में बने हुए हैं, जो आपको पल पल के अपडेट्स देते चले जा रहे हैं। क्या कुछ अयोध्या में हो रहा है, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अयोध्या से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें हैं। भूमि पूजन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजार किस चीज का है? शुभ मुहूर्त का इंतजार है। 23 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। 12:44 8 सेकंड से मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा और 23 सेकंड का शुभ मुहूर्त होगा, जिसमें पीएम मोदी नींव रखेंगे। तो ये तस्वीरें हैं भूमि पूजन से जुड़ी हुई, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कलश तैयार है और इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का। 500 साल से जिसकी चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। शुभ मुहूर्त आने वाला है और राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। मणि रामदास जी से छावनी के महंत हैं, के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत करी है, आप भी सुनिए। कुछ ही पल में घड़ी आने वाली है जब श्री राम का जन्मभूमि का शिलान्यास होना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पधारेंगे और इस भव्य कार्यक्रम को रोमांचिक तरीके से बनाने के लिए अयोध्या वासियों में काफी उत्सुकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परिक्रमा में हमारे साथ महात्मा जी से बात करना चाहूँगा। अभी परिक्रमा कर रहे हैं, से बात नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितना उत्सुक है आप राम मंदिर में पागल हो देखिए कितना उत्सुकता है आप लोग का, कि मतलब ये कितना उत्सुक कह रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पाठ किया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं हमारे साथ एक महात्मा जी हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। कितना उत्सुक है आप मंदिर के लिए? जय श्री राम, जय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जय हो। शीघ्र शिलान्यास हो और शीघ्र प्रभु जी का राज्य विराजमान हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर निर्माण का श्रेय आप किसको देते हैं, न्यायालय को या प्रधानमंत्री मोदी को? न्यायालय चाहिए श्री नरेंद्र मोदी जी को, श्री राम और हनुमान को। हमारे साथ ये लोग और हमें बात किनारे हो जाओ। आप इसके लिए निर्माण हम नहीं पूरा देश हम लोग एक महीना पहले छुट्टी मार रहे हैं। पूजन तो आज हो रही है, हम लोग एक महीना पहले छुट्टी मार रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग तंज कर रहे हैं कि ये सही समय नहीं है, विपक्ष के लोग, तो इससे आपके क्या कहना चाहेंगे? वो जो तंज कस रहे हैं, वही लोग समय सही ये कह रहे हैं कि जो लोग तंज कर रहे हैं वो गलत है और ये समय सही है। नीरज शुक्ला के न्यूज इंडिया। तो अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, लगातार हम आपको बताते चले जा रहे हैं। हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हमारे साथ आलोक कुमार जी जुड़े हुए हैं, कार्ड सेवक हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। आलोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगातार के न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें दिखाता चला जा रहा है। क्या कुछ अयोध्या में इस समय हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भूमि पूजन की तैयारियों की ये तस्वीरें हैं
और संवाददाता हमारे राकेश गिरी ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है। इस समय हम कार्यशाला में हैं, हमारे साथ महंत विकास जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज राम मंदिर की नींव पड़ेगी, तो क्या कुछ कहना है आपका, क्या कहेंगे? राम रमेति रामेति रमेति राम रमोर में सहस्त्र नाम तातुल्यम स्या राम नाम वारानने। श्री राम सीता राम में सब जग को जाना जाए। राम चराचर जगत के स्वामी हैं, अखंड भारत के स्वामी हैं। केवल हिंदू और सनातनियों के लिए नहीं, ये सभी भारतीयों के लिए बहुत खुशी का और हर्ष और उल्लास का दिन है कि आज श्री रामचंद्र भगवान का भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण कार्य शुभ आरंभ होने जा रहा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। गृहस्थ जीवन में, फैमिली लाइफ में, गृहस्थ जीवन में जीवन जीने की कला सिखाने वाले भगवान श्री राम हैं। आज हम और आप जो इमोशनलेस जीवन जीते हैं, फीलिंगलेस जीवन जीते हैं, जिन भावनाओं के विमुख हम जीवन जीते हैं, वो सब भावनाओं को कैसे प्रकट किया जाता है, माता और पिता के साथ किस वात्सल्यता के साथ रहा जाता है, भाई का स्नेह कैसा होता है, भक्तों और प्रेमियों से कैसे जीवन जिया जाता है, ये भगवान श्री रामचरितमानस सिखाती है। वही भगवान श्री राम सबके हैं, केवल हिंदू के नहीं, किसी और के नहीं, सबके, विश्व के भगवान श्री राम हैं। पीछे देख सकते हैं, ये वो तरासे गए पत्थर हैं जो यहाँ से उठाकर मंदिर रखे जाएंगे। मंदिर का निर्माण शुरू होगा। पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्थरों की घिसाई चल रही थी। लगातार पत्थर तरासे जा रहे थे, खंभे तरासे जा रहे थे जो मंदिर पर लगाए जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक क्षण है, लोग इस क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो लोगों की इच्छा थी, कई 100 सालों से कई कार्यसेवकों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया। निश्चित तौर पर उन कार्यसेवकों के लिए भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लगातार बने रहिए के न्यूज़ पर। मैं राकेश गिरी, अयोध्या से। तो देखा आपने क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं जो खास बातचीत भी कर रहे हैं सबसे। लोगों के अंदर कैसी खुशी देखने को मिल रही है, लोगों के अंदर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, हर एक जानकारी आपको के न्यूज़ इंडिया दे रहा है। अयोध्या पर के न्यूज़ इंडिया की महाकवरेज लगातार जारी है। और हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए आलोक कुमार जी बने हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, शुभ घड़ी आ चुकी है, भूमि पूजन होने वाला है। कई सारा बलिदान कारसेवकों ने किया है, एक बड़ा योगदान रहा है आप सभी लोगों का, क्या कहेंगे आप? आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ और आपके चैनल के माध्यम से देश के कोटि कोटि लोगों को भी कोटि कोटि बधाइयाँ, कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज भारत के 130 करोड़ लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही है। ये सिर्फ राम मंदिर का शिलान्यास नहीं है, नए भारत के नव निर्माण का स्थायी आधारशिला का शिलान्यास है। राम सिर्फ भगवान राम नहीं है, बल्कि लोकनायक, लोकपालक, मर्यादा के अनुपालक और ये कहें कि समाज के सर्वांग पक्षों का व्यापक व्यवहारिक स्वरूप है जी। राम के मंदिर का निर्माण भारत के 130 करोड़ लोगों के संकल्पों का निर्माण है और आत्मनिर्भर भारत की प्रक्रिया का एक प्रथम सोपान है। क्योंकि एक प्रसंग आता है कि जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण वन को गए और उनके साथ तो वो लेकर गए दशरथ से मांगकर, तो राम ने कहा कि मैं सारे निशाचरों को मार गिराऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि यह स्थायी समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसी संसाधन, ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए कि लोग सक्षम बने और समस्याओं का अनुकूलन अर्थात आत्मनिर्भर बनाना। और विश्वामित्र जी के निर्देश पर भगवान राम ने और उनके भाई अनुज लक्ष्मण ने लोगों को स्थानीय संसाधनों के आधार पर आताताइयों से संघर्ष करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया। इसलिए जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो रहा है, 22 आचार्यों के सामूहिक मंत्र श्लोकों के आशीर्वचन के बीच हो रहा है, तो यह निसंदेह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजीव जी लगातार बने हुए हैं।
संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर और आपको बहुत बहुत बधाई। शुभ घड़ी आ चुकी है, भूमि पूजन होने वाला है, क्या कहेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए ये वर्षों नहीं कई सदियों के तपस्या का परिणाम है कि आज भगवान श्री राम लला का मंदिर का भव्य मंदिर का आज शिलान्यास होने जा रहा है। हम लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे और पूरा मुल्क प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें केवल हिंदू की बात नहीं करें, सारे धर्मों के लोग आपसी रजामंदी के साथ साथ चाहते थे कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मैं समझता हूं कि अब वो घड़ी आ गई है कि हमें भी अपने अंतरात्मा के अंदर झांकने की जरूरत है और राम के केवल हमें अपने चरित्र को भी राम के जैसे बनाना होगा। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श शिष्य और एक आदर्श समाज की भी स्थापना करने के लिए आज प्रण लेने की जरूरत। मैं समझता हूँ कि तभी राम राज्य की कल्पना जो हमारे जेहन में है वो पूरी हो पाएगी। ये बहुत गर्व की बात है और खास करके यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक स्वर्णिम काल के तौर पे है। जो चीज उन्होंने एक सपने को लेकर के एक राजनीतिक पार्टी बनाई और एक एजेंडा के तहत उन्होंने काम किया और आज अपने एक संकल्प को पूरा होते हुए वो देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको भी बहुत बहुत बधाई। उनके संकल्पों ने आज यह शुभ घड़ी देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सामने प्रस्तुत किया है और हम समझते हैं कि यदि ये कोरोना काल नहीं होता तो शायद पूरे हिंदुस्तान के लोग आज अयोध्या में होते और एक नई छटा होती है और मुझे लगता है कि एक तिल भी जगह वहां पे नहीं रहता। लेकिन आज के वक्त में बहुत सीमित लोग वहां पहुंचे हैं और फिर भी तो अपने घर से अपने आप लोगों के जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार एक एक पल की खबर ले रहे हैं और पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि कब शिलान्यास हो और राम के भव्य मंदिर का एक शुभारंभ हो। और मैं समझता हूँ कि यह शुभ घड़ी भारत के इतिहास में खास करके और अयोध्या के इतिहास में अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोगों की इच्छा यही है कि जल्द से जल्द यह मंदिर निर्माण पूरा हो, तैयार हो, ताकि सारे श्रद्धालु जाकर के भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश नवाएं और उनसे आशीर्वाद लें। बिल्कुल सही कहा आपने, हर जगह खुशी का माहौल है, सभी लोग खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार भजन कीर्तन करके वो कर रहे हैं। आज घर में दिए भी जलाए जाएंगे। हमारे साथ दीनदयाल जी भी लगातार बने हुए। दीनदयाल जी, जब आंदोलन हुआ था राम मंदिर को लेकर के, आप उस समय कार सेवक थे, क्या कुछ उस समय हुआ था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो के न्यूज की पूरी टीम और उससे जुड़े हुए लाखों राम भक्त दर्शकों को मेरा सादर नमन। 88, 89, 90 में ये राम जन्मभूमि का आंदोलन जब अपने जोर पर था तो हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। उसी दरमियान इस आंदोलन से जुड़े धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की गतिविधियों में सम्मिलित होते चले आए। इस आंदोलन में जुड़कर अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों का भी हम लोगों ने सामना किया। पुलिस की लाठियां भी खाई। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता, राम भक्त कार्यकर्ता, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। वर्षों में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। हमारे अमर बलिदानी राम भक्तों ने, लाखों लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज वो शुभ ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जिस क्षण का हमारी कितनी पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने इंतजार किया। हम सब उस ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण के जो है आज साक्षात अपने जीवन काल में उस गौरवशाली क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। आज अपनी खुशी को व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारे पूज्य साधु संतों ने अयोध्या के अंदर अनेक प्रकार के आपको अखाड़े, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, इस प्रकार की अनेक परंपराएं मिलेंगी जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अनेक संघर्ष किए और राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए लगातार लड़ते रहे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पूज्य साधु संतों के आह्वान पर राम जन्मभूमि की मुक्ति का संकल्प लिया, अनेक कार्यक्रम चलाए और 1992 में उस कलंकित ढांचे को ध्वस्त किया। आज 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पूजन का महोत्सव है। परम आदरणीय अपने भारत भूमि के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। हम सब भी पूरे कानपुर महानगर में लगभग हजारों की संख्या में अनेक स्थानों पर बड़े सभी मंदिरों में 11:30 बजे से लेकर पूजन में अर्चन के कार्यक्रम शुरू करेंगे। राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम शुरू करेंगे। जगह जगह पर सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं और 12:15 बजे सामूहिक रूप से संगनाद, घंटा, घड़ियाल बजाकर राममय वातावरण करेंगे। आज के ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण के लिए मन प्रफुल्लित है।
सभी देश भर के राम भक्तों को और पूरे विश्व में रहने वाले समस्त हिंदू जनों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक गौरवशाली क्षण है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जी दीनदयाल जी गौर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर जगह उत्साह का माहौल बन चुका है, सभी लोग बेहद खुश हैं और कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए एक तस्वीर जारी करी है, आइए आपको दिखा देते हैं। तो कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए तस्वीर जारी की है। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई। के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में राजीव गांधी जी नजर आ रहे हैं राम मंदिर के साथ। ये तस्वीर कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। तस्वीर में राम मंदिर के साथ राजीव गांधी नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए तस्वीर जारी की गई है। के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पल पल के अपडेट्स लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको देता चला जा रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ये तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में राम मंदिर के साथ राजीव गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। तो पल पल के अपडेट्स के न्यूज़ इंडिया आपको देता जा रहा है। अयोध्या को लेकर महाकवरेज के न्यूज़ इंडिया की लगातार जारी है और कांग्रेस ने ये तस्वीर जारी करी है जिसमें राम मंदिर के साथ राजीव गांधी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में राजीव गांधी जी नजर आ रहे हैं राम मंदिर के साथ। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए तस्वीर जारी करी गई है। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया पर आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। पल पल के अपडेट्स के न्यूज़ इंडिया आपको लगातार देता चला जा रहा है। क्या कुछ माहौल हो रहा है, कैसे लोगों में खुशी है और क्या कुछ इस समय लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए कर रहे हैं। भजन कीर्तन, राम नाम के जाप हो रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है, घरों में लोग दिए भी जलाएंगे शाम को। तो एक खुशी वाला माहौल, एक उत्सव की तरह लोग इसको मना रहे हैं। जय घोष हो रहे हैं, राम के जयकारे लग रहे हैं और एक ही धुन सबको सुनाई पड़ रही है, वो है राम नाम की धुन। शंखनाद भी हो रहे हैं, हर जगह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार है तो शुभ घड़ी भूमि पूजन का। तो कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीर ट्वीट करी गई है राजीव गांधी के साथ। ये मंदिर की तस्वीर ट्वीट करी गई है कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है। तो लगातार आपको हम पल पल के अपडेट्स देते चले जा रहे हैं। क्या कुछ समय अयोध्या में हो रहा है और क्या कुछ माहौल है अयोध्या का। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है, शुभ घड़ी आ चुकी है, हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सृष्टि अगर देखें तो ये बेहद ऐतिहासिक क्षण है। लगातार सुबह से के न्यूज़ इसका पूरे महा आयोजन पर महा कवरेज कर रहा है। लगातार 2-3 दिनों से हम जी लगातार जी दुर्गेंद्र सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल के अपडेट्स लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको देता चला जा रहा है। क्या कुछ अयोध्या में हो रहा है और आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं कि अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से जुड़ी पल पल के अपडेट्स आपको हम लगातार देते चले जा रहे हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं,
और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक हमें साफ नजर आ रहा है कि पूरी अयोध्या पीले रंग में रंग दी गई है। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। के न्यूज़ इंडिया पर अयोध्या को लेकर के महाकवरेज लगातार जारी है। के न्यूज़ इंडिया पर ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। के न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख सकते हैं आप। महाकवरेज के न्यूज़ इंडिया लगातार के न्यूज़ इंडिया की महाकवरेज जारी है। के न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और एक ही धुन सुनाई पड़ रही, हर जगह भजन कीर्तन चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं राम के। कण कण में राम बस चुके हैं, रोम रोम में राम बस चुके हैं। ये आप सुन सकते हैं, हर जगह सिर्फ राम की धुन ही सुनाई पड़ रही है। अयोध्या की एक एक ईंट राम का जाप कर रही है, हर जगह राम सुनाई पड़ रहे हैं, राम का जाप हो रहा है। बच्चे बच्चे के दिल में राम समा चुके हैं, रोम रोम में बस चुके हैं। श्री राम जय श्री राम के नारे हर जगह लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी की अगवानी वो करेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो के न्यूज़ इंडिया पर लगातार महाकवरेज जारी है। अयोध्या को लेकर के न्यूज़ इंडिया की महाकवरेज जारी। हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या में बने हुए हैं जो आपको पल पल के अपडेट्स देते चले जा रहे हैं। के न्यूज़ इंडिया आप लगातार देखते रहिए, के न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अयोध्या से सबसे पहले तस्वीरें आपको के न्यूज़ इंडिया ही दिखा रहा है। आप इस समय अयोध्या नहीं जा पाए हैं क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में ज्यादा लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा गया, ज्यादा लोगों की जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन के न्यूज़ इंडिया आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। घर में बैठ करके आप हर एक माहौल की तस्वीर देख सकते हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ इस समय अयोध्या में चल रहा है, ये सब जानकारी आप के न्यूज़ इंडिया आपको दे रहा है। के न्यूज़ इंडिया पर महाकवरेज लगातार जारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरी अयोध्या पीले रंग में रंग चुकी है, क्योंकि शुभ कलर माना जाता है, शुभ रंग है पीला रंग, ऊर्जा का संचार करता है पीला रंग। और भजन भी लगातार चल रहे हैं। पूरी अयोध्या इस समय राम में हो चुकी है। अयोध्या वासियों में एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। उस खुशी को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जर्रा जर्रा अयोध्या का राम का जाप कर रहा है। इस समय अयोध्या में उल्लास की बयार आ चुकी है। और हमारे सहयोगी प्रवीण त्रिपाठी ने अयोध्या का जायजा लिया है, देखिए आप भी। मैं इस समय खड़ा हूँ, इस समय उस मार्ग पे जो ये अयोध्या के मार्ग में जो हनुमान घड़ी के समीप खड़ा हूँ। इसी के ठीक आगे राम जन्मभूमि का मार्ग है। ये अयोध्या हनुमान घड़ी, जैसे कि आपको पता है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले अयोध्या में हनुमान घड़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वो श्री राम जन्मभूमि में के शिलान्यास के लिए जाएंगे, जहां भूमि की पूजा करके स्थापना की शुरुआत का शुभारंभ करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बैरिकेडिंग की व्यवस्था जो चारों तरफ से लगा दी गई, जहां पर आने जाने वालों को बराबर रोका जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो बैरिकेडिंग दिखाने की कोशिश करें, जिस बैरिकेडिंग को लगा दिया गया है। अब यहाँ पे आने जाने से लोगों को रोका है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों का भी प्रवेश अब निषिद्ध कर दिया गया है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, हर चप्पे चप्पे पे चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है। एसपीजी रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर अब लोगों को आने जाने नहीं दिया कि वो चंद घंटे, वो चंद लम्हे, वो चंद पल ही बचे हैं जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और मंदिर के भूमि पूजा में शामिल होंगे। मैं प्रवीण श्रीवास्तव, के न्यूज़ के लिए। तो दिखाया आपको हमने क्या कुछ माहौल है इस समय अयोध्या में। सारी अपडेट्स आपको लगातार हम देते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या में बने हुए। महाकवरेज के न्यूज़ इंडिया की अयोध्या को लेकर लगातार जारी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें। कलश तैयार है, सब कुछ तैयार है और इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का। तो लगातार के न्यूज़ इंडिया की महाकवरेज जारी है। सबसे पहले तस्वीरें आपको के न्यूज़ इंडिया ही दिखा रहा है। के न्यूज़ इंडिया के साथ लगातार आप बने रहिए, तस्वीरें देखते रहिए। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है ये सब आप देखते रहिए। खुशी एक अयोध्या में इस समय जो देखने को मिल रही है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और आपको दो तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। रामलला के दर्शन आप भी कीजिए के न्यूज़ इंडिया की तरफ से। रामलला के दर्शन करिए और भूमि पूजन का मंच भी देख लीजिए। ये वो पंडाल है जहां पर भूमि पूजन होना है। वाटर प्रूफ पंडाल ये बनाया गया है। तो
रामलला के दर्शन कर लीजिए। आप घर बैठे रामलला के दर्शन कर सकते हैं के न्यूज के माध्यम से। के न्यूज इंडिया सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहा है। रामलला के दर्शन आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस समय अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन के न्यूज इंडिया आपको तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। के न्यूज इंडिया लगातार वहां कवरेज दे रहा है, आपको हर एक जानकारी आपको प्रदान कर रहा है। रामलला की आप तस्वीर देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं रामलला के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हर जगह चप्पे चप्पे पर गूंज रहे हैं श्री राम के नारे, जय श्री राम जय श्री राम। सबके मुख से सिर्फ एक ही नारा निकल रहा है और वो है नारा जय श्री राम का। अयोध्या की एक एक ईंट जय श्री राम के गुणगान कर रही है। शुभ मुहूर्त का इंतजार है। 500 साल से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे हम, हमारी कई सारी पीढ़ियां चली गई, कितने कारसेवकों ने अपना बलिदान दे दिया और आज वो शुभ घड़ी आई है जिसका हम सभी को इंतजार था। काफी भाग्यशाली हैं हम जो अपनी आंखों से इस चीज को देख पा रहे हैं, भूमि पूजन को देख पाएंगे। और जो भी इस समय अयोध्या में मौजूद है उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो अयोध्या को इस समय देख सकता है। कैसी दिख रही है अयोध्या, लगातार हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं। सज चुकी है अयोध्या और आप भी करिए रामलला के दर्शन। आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो सीधी तस्वीर है अयोध्या से। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देखिए। आप अयोध्या पर पहुंच चुके हैं। वो तो अयोध्या में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या पहुंच चुके हैं। शुभ मुहूर्त का इंतजार है, कुछ ही क्षण में शुभ मुहूर्त आने वाला है जब भूमि पूजन होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। के न्यूज इंडिया पर महाकवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले तस्वीरें के न्यूज इंडिया ही आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। पीएम मोदी की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और हर एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सभी ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनका ध्यान में रखा जाएगा, हर एक नियम का पालन किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर हमें देखने को भी मिल रहा है। पूरी तरीके से हर जगह को सैनिटाइज भी किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर महाकवरेज लगातार जारी है और शंखनाद हो रहा है, घंटियां बज रही हैं। ये धुन सुकून देने वाली धुन आपको हम सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। रामलला के दर्शन भी करिए आप। रामलला के दर्शन हम आपको लगातार करवा रहे हैं। पंडाल आपको मुख्य पंडाल भी दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके। पूरे अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया है। अयोध्या पीले रंग से रंग दिया गया। अयोध्या को फूलों से सजाया गया है। रामलला के भी दर्शन आप कर सकते हैं। के न्यूज इंडिया की तरफ से रामलला के दर्शन आपको हम करवा रहे हैं, क्योंकि आप उस समय अयोध्या नहीं पहुंच पाए। घर बैठे आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर भूमि पूजन की तैयारियां चल रही हैं। हर एक इंतजाम कर लिए गए हैं। इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का 23 सेकंड का शुभ मुहूर्त है जहां पर भूमि पूजन होना है। तो लगातार तैयारियां चल रही हैं। सारी सामग्री मंगा ली गई है, कलश तैयार है और भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं। बस इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का 23 सेकंड का शुभ मुहूर्त होगा। आपको समय बता देते हैं 12:44 पर शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। रामलला को पहनाए जाने वाले वस्त्र भी तैयार हो चुके हैं, मिष्ठान भी बन चुका है और इंतजार है तो अब उस शुभ घड़ी का। के न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं, कलश तैयार कर लिया गया है, सारी सामग्री मंगा ली गई है, पूरी तैयारियां कर ली गई है। इंतजार है तो शुभ मुहूर्त का और रामलला के दर्शन भी आप कर सकते हैं। के न्यूज इंडिया के माध्यम से लगातार आपको हम हर तस्वीर दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करिए और भजन कीर्तन करिए अपने घर में, दीपक भी जलाइए आप। लगातार आपसे ये भी अपील की जा रही है, क्योंकि इस समय जो उत्सव एक तरह से मना रहे हैं लोग, जो खुशी है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक जी दुर्गेश जी, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले उमा भारती की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो अयोध्या पहुंची हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है क्या कुछ इस समय अयोध्या में चल रहा है। एक एक मिनट की अपडेट्स आपको हम देते जा रहे हैं। ये मुख्य पंडाल है, ये मुख्य पंडाल आप देखिए, यहीं पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है। कितने अच्छे से सजाया गया है और आनंदीबेन पटेल भी
मौजूद है इस समय, वो भी आ गई है। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। के न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी आपको हम लगातार बताते चले जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी लगातार बने हुए हैं। दुर्गेन जी, काफी भाग्यशाली है हम जो ये दिन हम देख पा रहे हैं। 500 साल का जो इंतजार था सभी को, आज वो पूरा हो गया है। शुभ घड़ी आ गई है और आज भूमि पूजन होना है। निश्चित तौर पर सृष्टि, अगर हम देख रहे हैं ये अद्भुत तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रामलला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर जहां तक राम की बात की जाए तो राम भारत के कण-कण में है, अणु-अणु में है, भारत की संस्कृति में है, धार्मिक स्मृतियों के प्रकाश पुंज की तरह राम है। रामलला का जो भूमि पूजन है एक राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व का प्रतीक है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है, सामाजिक समागम का प्रतीक है। और राम को अपने अपने तरीके से समय काल में लोगों ने उनकी व्याख्या की है। राम सुग्रीव के हैं, राम कंबन के हैं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, राम कण-कण में है। अगर बात करें राम की तो राम कण-कण में है, अणु-अणु में है, राम कंबन के हैं, सुग्रीव के हैं, सबरी के हैं। और राम के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि निर्बल के बल राम हैं। इसी तरह महाप्राण निराला ने भी उन्हें एक अपने शब्दों में राम की महिमा को व्याख्यायित किया है, उनकी व्याख्या की है, उनका महिमा बताई है। तो राम के बारे में आप अगर कह सकते हैं कि राम एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है और भारत भूमि में या विश्व में रहने वाले भारतवंशी भारतीयों के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उन्हें राम का जो एक अद्भुत स्वरूप, राम को कभी हम कबीर के रूप में देखते हैं, राम कबीर के हैं, राम तुलसीदास के हैं, राम रैदास के भी हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता की बात राम ने की है। उनकी सेना थी, उनमें कोल, भील, दलित, शोषित, पीड़ित, जिन्हें हम आज पशु कहते हैं, वो सब उनकी सेना का अंग थे। तो राम ने कहीं किसी प्रकार से कहीं कोई ऐसा नहीं, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो ये ना कह सकें कि राम इनके नहीं है, राम जगत के हैं। तो आज एक ऐसा अवसर आया है, अद्भुत अवसर है। 500 साल तक ये जो सारी चीजें चली, उसके बाद ये अद्भुत अवसर है। इसलिए आज पूरा देश, पूरा विश्व राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में, श्री अयोध्या जी में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम गणमान्य व्यक्ति उसमें शामिल हो रहे हैं। थोड़ी देर में भी भूमि पूजन में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत अनुभूति हो रही है। विश्व में फैले हुए करोड़ों करोड़ भारतवंशियों, भारतवासियों, हिंदुस्तानियों और भारत में जो करोड़ों लोग हैं जो सनातन धर्मी हैं, भारतवासी, मैं किसी खांचे में नहीं बांटना चाहूंगा राम को कि राम हिंदुओं के हैं, राम मुसलमानों के भी हैं, राम ईसाइयों के भी हैं, राम सिखों के भी हैं, क्योंकि राम सहिष्णु हैं, राम सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। और राम का नजरिया सामाजिक समरसता का है, गुलदस्ता जैसी परिकल्पना राम ने की थी। तो राम के नजरिए से आप अगर इस्लाम को देखते हैं, राम के नजरिए से आप सिख पंथ को देखते हैं, राम के नजरिए से आप अन्य जो हमारे धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, उनको आप अगर देखते हैं तो वास्तव में आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होगी। और मुझे लगता है कि जो राम जन्मभूमि जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर बता देते हैं आप सभी को। बड़ी खबर इस समय आ रही है अयोध्या से, अयोध्या पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी, हेलीकॉप्टर से अयोध्या रवाना होंगे पीएम मोदी। और के न्यूज इंडिया ने आपको वो हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी दिखाई थी जिससे पीएम मोदी लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। थोड़ी देर में लैंड होगा पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर और वो फिर अयोध्या जाएंगे लखनऊ से। अयोध्या पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो इंतजार है पीएम मोदी का। थोड़ी ही देर में वो लखनऊ पहुंचने वाले, हेलीकॉप्टर से अयोध्या रवाना होंगे पीएम मोदी। के न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिस हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ये
अब कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हेलीकॉप्टर से अयोध्या रवाना होंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में लैंड होगा पीएम मोदी का प्लेन। अयोध्या पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। तो शुभ घड़ी का इंतजार है, धीरे धीरे नजदीक आता चला जा रहा है समय, भूमि पूजन का समय नजदीक आ रहा है। उत्साह और भी ज्यादा बढ़ने लगा है, धड़कनें सबकी बढ़ गई है। खुशी का जो माहौल है, लोगों के अंदर जो खुशी है उसको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग उत्सव मना रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, क्योंकि वो इस समय अयोध्या नहीं जा पाए हैं, लेकिन घर में ही भजन कीर्तन कर रहे हैं। और के न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप हर एक तस्वीर देख सकते हैं। ये वो हेलीकॉप्टर है जिससे पीएम मोदी लखनऊ से अयोध्या जाएंगे। तो के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। वो अयोध्या में मौजूद है पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए, और यह हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ से फिर वो पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, के न्यूज़ इंडिया पर आपको सबसे पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी जिस हेलीकॉप्टर से पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवाना होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उनकी अगवानी करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, पीएम का इंतजार है और सीएम है अयोध्या में। जी हां, पीएम का इंतजार हो रहा है, लखनऊ वो आएंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। के न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं, पल पल की खबरें आपको के न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। अयोध्या से जुड़े हर एक जानकारी आपको दे रहा है, पल पल की, मिनट मिनट की खबरें दिखा रहा है आपको, क्या कुछ अयोध्या में चल रहा है, हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लखनऊ में पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं क्योंकि उनको पीएम मोदी की अगवानी करनी है। तो वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और आने वाले हैं पीएम मोदी, लखनऊ आने वाले हैं। ये हेलीकॉप्टर है जिससे वो तो आने वाले हैं पीएम अयोध्या में सीएम, बिल्कुल हाँ, आने वाले हैं पीएम अयोध्या में सीएम। और आपको बता दें, दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं और उसके बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या में पंडाल सज चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अगवानी करने के लिए इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का। आने वाले हैं पीएम अयोध्या में सीएम, बिल्कुल ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इसी हेलीकॉप्टर से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं लखनऊ के लिए और लखनऊ से फिर वो अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। आने वाले हैं पीएम अयोध्या में सीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजार है अब पीएम मोदी का। शुभ घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है, लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही है। तो खुशी जो लोगों के दिल में है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन उत्साह मनाया जा रहा है, भजन कीर्तन लगातार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी आने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंच चुके हैं। आने वाले हैं पीएम अयोध्या में सीएम। तस्वीरें देख सकते हैं, सबसे पहले के न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है। वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, थोड़ी ही देर में वो लखनऊ पहुंचने वाले और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे और अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो अयोध्या में सीएम आने वाले हैं पीएम। पल पल की अपडेट्स लगातार हम आपको देते जा रहे हैं। तो पल पल की अपडेट्स लगातार हम आपको देते जा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।